कुमार आर्यन, अब देखो इधर, इतना डर क्यों रहे हो? हम तो कुछ भी तुम्हें डांटते भी नहीं हैं। चलो चलो नहीं, वो कुंडी लगा दो तुम। अच्छा चले बच्चों, इधर देखिए, लास्ट टर्न हमने, लाओ कॉपी लाओ, दिखाओ कहाँ तक लिखा है। तुम श्रद्धा दिखाओ। ये लास्ट टर्न हमने जूल कोफिशिएंट बताया था, ठीक है। आज उसी के आगे है, ठीक है, जूल थॉमसन का कोफिशिएंट बताने जा रहे हैं, ठीक है। जूल थॉमसन का जो टॉपिक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे ना कि वो थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी में पढ़ाया, तो दोनों जगह पे है, यहाँ भी पढ़ा सकते हैं, वहाँ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ही इस बैच में जूल थॉमसन इफेक्ट बता दिया। और संडे को जो आप सुबह 7 बजे आओगे, 7 से 9 पढ़ाएंगे संडे को, ठीक है। तो संडे का तो लगभग फिक्स है 7 बजे से 9, 7 से 9, तो वो सीट जो दिया था पूरी करवा देंगे। तो ये जूल थॉमसन के कोफिशिएंट सब आएंगे, इसलिए और भी आज आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए 2 घंटे की क्लास हम संडे को हमेशा पढ़ाते हैं, और आप ये जान लीजिए दोनों बैचेस का 1 जनवरी से आपको, हमें 1 जनवरी तक, मतलब ये नए साल में 1-2 दिन छुट्टी भी करनी है, तो इसी मंथ में आपका सेकंड पेपर खत्म करना है। आपको 1 जनवरी से 3rd पेपर पढ़ाना है, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत होगी तो 246 में सुबह एक और नया बैच पढ़ा रहे हैं ना, उससे वो और रिवाइज करते चलेंगे। कुमार आर्यन सोना बंद कर दो बिल्कुल, एकदम सुबह से एकदम जग जाओ, 4 बजे से एक्टिव हो जाओ। 4 बजे तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जा रही, मतलब 6 बजे तक आप एक्टिव हो जाइए, कि 7 बजे से कोचिंग पढ़नी है, ठीक है। तब आप अच्छा कैरियर बना पाओगे। अभी हम एक बात बता दें, जो बच्चे ध्यान नहीं देते, और अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, अभी तुम्हें पता चलेगा कि अरे ये तो फेल हो गए, और वो उनके 2-2 साल बर्बाद हो जाएंगे। कैसे कि बीएससी पार्ट 1 में उनके 2 पेपर हुए, ठीक है। तो 2 पेपर हुए, तो उन्होंने उन 2 पेपरों में उन्हें पास होना है, नहीं पास हो पाए तो चलो कोई बात नहीं। सेकेंड ईयर में जब वो पहुंच गए, उनका सभी जो पिछले साल बीएससी पार्ट 1 के जो भी बच्चे थे, उन सबको सेकेंड ईयर की क्लास मिल गई। अब सेकेंड ईयर के 7 पेपरों में, इधर देखो, सेकेंड ईयर के 7 पेपरों में जो नंबर आएंगे, मतलब 2 इसके और 7 पेपर बीएससी सेकेंड ईयर के, उनमें जो नंबर आएंगे वही पार्ट 1 में दे दिए जाएंगे। अब बच्चे की पोजीशन ये है कि वो कह रहा है कि कोविड बहुत फैला हुआ, कोचिंग आएगा तो कहेगा कोविड बहुत फैला है, और अपना मार्केट में बतासे खा रहा है, पानी वाले बतासे, उसमें कोविड नहीं है। पार्टी में अभी इनविटेशन मिल जाए तो बिल्कुल एकदम 2 दिन से तैयारी में लग जाएगा। वहाँ कोई ना मास्क लगाए, ना कोविड के लिए चिंता कर रहा है, सब वो कोचिंग में, पढ़ाई में ही वो ज़्यादा कोविड दिखा रहा है ना। तो वो जो ऐसे बच्चे हैं, पर चला घर पे बैठे, अरे बहुत कोविड है, फैला हुआ है, तो वो एक साथ ही रिजल्ट पाएंगे कि उनके 2-2 साल ऐसे बहुत सारे, हम नहीं चाहते किसी का बर्बाद हो, पर वो जब पार्ट 2 में कर नहीं पाएंगे तो कैसे। और बीएससी के पेपरों, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी पेपर करा रही हैं, जो फैजाबाद यूनिवर्सिटी वो मार्च में ही पेपर करा रही है बीएससी के, तो फिर और अदर यूनिवर्सिटी भी जल्दी कराएंगी। तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का तो डिसाइडेड है 15 अप्रैल से पेपर, तो मान लीजिए पहले बीए शुरू होता है 20 तारीख तक, आपका 20 अप्रैल तक आपको फिजिक्स का या केमिस्ट्री या मैथ का पेपर देना है। तो ये है। और बीएससी पार्ट 1 में अगर 70-75% आप ले आए तो फिर आपका बीएससी फर्स्ट क्लास। ये वही बच्चे कर जो पार्ट 1 में फोकस करते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में 2 ऑब्जेक्टिव है, पार्ट 2 में पहुंचोगे 2 सब्जेक्टिव हो जाएंगे, पार्ट 3 में भी 2 सब्जेक्टिव। कोविड को देखते हुए इस बार 3rd ईयर में 1 बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से 3rd ईयर वालों का रिजल्ट जल्दी देना होता है, तो इसलिए ये कर दिया गया। पर वो अगले साल फिर 2 वहाँ पे सब्जेक्टिव ही रहेंगे। तो बच्चों बहुत सीरियस होके पढ़ो, क्योंकि हम लोग का तो यही काम ही है। आपको परमानेंट हम जब प्रॉपर वे में सिलेबस नहीं प्रॉपर कराएंगे तो फिर क्यों पार्ट 2 में पढ़ोगे। तो हमको तो अपना टारगेट है
कि हमको यहाँ इतने समय तक पूरा कर देना, आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। घर पे जाके आपको अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे ध्यान देना है। ये बहुत मेन है कि एक एक टॉपिक पढ़ो पर लगातार पढ़ो और कोशिश करो कि उसे 2 4 10 बार पढ़ के याद कर लो एकदम। इस टाइप से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आप पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर दीजिए। देखिए, एक टॉपिक जिस तरीके का जूल फ्री एक्सपेंशन पढ़ा, वैसा ही है टॉपिक जूल थॉमसन का। तो देखिए, जूल थॉमसन, ये दोनों जगह है, जूल थॉमसन एंड जूल थॉमसन और जूल कैल्विन, जूल कैल्विन, कैल्विन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल कैल्विन इफेक्ट। जूल थॉमसन और जूल कैल्विन इफेक्ट। ये वाली अगर लाइट बंद कर दोगे तो ये बोर्ड और नहीं चल, वो नहीं, ये नहीं, उधर से ट्यूबलाइट बंद कर दो जरा। जूल थॉमसन और जूल कैल्विन, उधर से ना दिख रहा हो तो इधर आ जाओ, दिख रहा है ना। जूल थॉमसन, संडे की क्लास को जो बच्चे प्रॉपर करते हैं, है ना, तो उनको कई बार चीज़ें उनके कई बार रिवाइज हो जाती हैं और उनको एक एक टॉपिक फिर उनको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं रहती। तो संडे का क्लास किसी भी हालत में आपको आना ही आना है, ठीक है, सबको ही। देखिए, जूल थॉमसन और जूल कैल्विन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल कैल्विन इफेक्ट में गैस को मूव कराया है हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन। गैस को हम मूव कराते हैं अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की तरफ, हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन मूव कराते हैं। व्हेन गैस मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन, हाँ बोलो, लोअर प्रेशर रीजन। चाय पिए, चाय पियो। अरे चाय बना दो, जैसे 2 कप, कम चीनी बना दो। सदर चाय पियो। तुम लोगों में कोई बच्चे चाय लोग सुबह से बहुत मेहनत करते हैं, चाय पीते हैं। बता देना जब तुम्हें आवश्यकता लगे। मेरा घर है ना ऊपर, कोई भी चीज़ की आवश्यकता लगे बता दीजिए, शर्माइए नहीं, ठीक है कुमार आर्यन। गैस मूव कराते हैं हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन, अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की तरफ, ठीक है, ये मूव कराया जाएगा। मतलब ऐसे प्रैक्टिकली, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल में होता है वही कर दे रहे हैं। आज हमारे बुआ के लड़के की शादी है, तो आज हम लोग निकल जाएंगे, मैनपुरी में है। हाँ नहीं,
कल आएंगे, कल लौटेंगे। संडे को तुम्हें पढ़ाएंगे। पोरस प्लग है, पोरस प्लग का मतलब सरंद डॉट, छोटे छोटे माइन्यूट होल्स। ये है आपका पिस्टन, इसको चिपका दिया ऐसे। इस रीजन का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इंटरनल एनर्जी U1, ये डिस्टेंस x1। ठीक है, इंजेक्शन से डर लगता है, वैसा ही है इंजेक्शन की तरीके कि आपने इस पिस्टन को पूरा धीमे 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 दबा देना है और छन कर वो इस रीजन में जाएगा। ठीक है, तो ये वाले रीजन का प्रेशर हायर है। यही गैस अब जब हम पिस्टन पूरा दबा देंगे, ये पिस्टन है 1 और ये है पिस्टन 2, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो इस वाले रीजन का से गैस होते हुए इस वाले रीजन में जाएगी। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर रीजन जाएगी, अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की तरफ जाएगी। देखिए कैसे, ये जो बच्चे 246 में नहीं आ पा रहे हैं ना, तो इनको इसी बैच के बाद हम पूरा करा देंगे। ठीक है, कहाँ गए तुम्हारा, इसके बाद ही हम करा देंगे। क्या नाम है? शोभित। अच्छा, जो उसके साथ आते हैं ना, क्या नाम, ये अंकित शुक्ला सर, वो शोभित अच्छा अलग है। अमन शुक्ला सर, तो ये रीजन है सेकंड, इसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, इंटरनल एनर्जी U2, ये डिस्टेंस है x2। तो गैस को हम हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन मूव करा रहे हैं थ्रू ए पोरस प्लग, पोरस प्लग के थ्रू, पोरस प्लग के थ्रू, इस सरंद डॉट के थ्रू गैस को मूव कराया जा रहा है हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ। हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन किसके थ्रू मूव कराया जा रहा है? पोरस प्लग के थ्रू। देखिए, देखिए दूसरा पॉइंट, तो P1 क्या है? हायर, और कहां ले जा रहे हो गैस को? P2। P2 क्या है? लोअर। हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन मूव करा रहे हो, किसके थ्रू? पोरस प्लग के थ्रू। ठीक है, ये पोरस प्लग के थ्रू, थ्रू ए पोरस प्लग, पोरस प्लग। पोरस प्लग का मतलब सरंद डॉट, जिसमें छोटे 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 होल्स हैं। ठीक है, वो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सरंद डॉट। अब तुम जब प्रेशर जब है हायर से लोअर ले जा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, वॉल्यूम पहले कम था, V1 से V2, मतलब ज्यादा, V1 से V2 जा रहे हो, तो V1 क्या होगा? लोअर, V2 होगा हायर। V1 होगा लोअर, V2 होगा हायर। ठीक है, ज्यादा, V1 की वैल्यू V2 से, V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा, यहां P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा,
P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा है। ठीक है, ये अब ऑब्जेक्टिव है उसमें बना दिया, ये लिख दिया कि जूल थॉमसन इफेक्ट में बाद वाला वॉल्यूम V2 V1 से बड़ा है कि छोटा है, तो V2 बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन। और इस स्थिति में टेम्परेचर T1 भी T2 से ज़्यादा हो। भाई पहले का प्रेशर ज़्यादा तो उसका टेम्परेचर भी तो ज़्यादा, तो टेम्परेचर भी हायर से क्या होगा, लोअर, तो टेम्परेचर गिरेगा और उसे हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कूलिंग। जो टेम्परेचर की गिरावट है, खोल दो जरा, एक मिनट से खोल रहे हैं, टेम्परेचर की गिरावट जो है उसे हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कूलिंग। आज ठंडक थोड़ी ज़्यादा है तो कूलिंग ज़्यादा है। एक आप ले लीजिए बस, ठीक ले लीजिए। कुंडी लगा दो और बोर्ड चमकता है। T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले का ज्यादा था बाद का कम, तो ये कूलिंग हो रही है। तो इस प्रकार की ताप की गिरावट, सच टाइप ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर such type of decrement of temperature is known as Joule-Thomson cooling। इस प्रकार की गिरावट को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कूलिंग। इस प्रकार की ताप की गिरावट को हम कहते हैं जूल थॉमसन कूलिंग। इस प्रकार की ताप की गिरावट को जूल थॉमसन कूलिंग। ठीक है प्रियांशु, समझ गए। अब ये जूल थॉमसन कूलिंग तो अभी हम आगे निकलवाएंगे, प्रूफ बताएंगे फार्मूला। अभी जरा इसमें देख लीजिए, पहले रीजन में वर्क डन पिस्टन के द्वारा गैस पर, अब हम ऐसे दबाएंगे ना तो किसके द्वारा वर्क डन हुआ, पिस्टन के द्वारा। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क, पिस्टन के द्वारा गैस पे वर्क डन। ठीक है, फिर गैस के द्वारा यहां पे है वर्क डन बाय द पिस्टन वन ऑन द गैस, वर्क डन बाई द पिस्टन वन ऑन द गैस। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, पढ़ा है ना। अब यहां पे फोर्स कितना लगेगा, P1 बराबर क्या है, F1 अपॉन ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो P1 बराबर F1 अपॉन ए। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। रख दीजिए W1 बराबर 2x1, तो W1 बराबर P1 AX1। AX1 की वैल्यू किसके बराबर, V1 की। AX1 की वैल्यू है V1, पहले रीजन का वैल्यू, X1 ये डिस्टेंस, A ये एरिया, तो AX1 किसके बराबर, V1। तो देखिए AX1 V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट रीजन, पहले रीजन का वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट रीजन, पहले रीजन का वॉल्यूम।
तो W1 बराबर P1 V1, एक करके दिखा दिया। दूसरा वाला आप डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है उदित, तुम लोग तो सुबह भी पढ़ लिए हो। यह बिल्कुल हम बराबर चलाते हैं। तो जैसे कोई बच्चा सुबह नहीं उठ पाया, अभी बराबर करना है एक्स्ट्रा पढ़ा के, सुबह नहीं उठ पाया तो 10 बजे आ गया। ठीक है, क्योंकि ठंड बढ़नी है, सुबह ना उठ पाया या ठंडी लगी कि अरे अब 10 बजे जाएंगे, तो बिल्कुल बराबर चले। W1 बराबर P1 V1। ठीक है, अब देखिए 5th पॉइंट, वर्क डन। अब यहां डायरेक्ट, अब कौन करेगा? गैस के द्वारा। वर्क डन बाई द गैस ऑन पिस्टन सेकेंड। वर्क डन बाई द गैस ऑन द पिस्टन सेकेंड W2 बराबर P2 V2। W2 बराबर P2 V2। W1 बराबर P1 V1। W2 बराबर P2 V2। 6 नंबर, W1 बड़ा है W2 से, तो चेंज इन वर्क डन डेल्टा W बराबर W1। T1 बड़ा है T2 से, तो U1 भी बड़ा U2 से, डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। डेल्टा U बराबर U1 माइनस, यहां पर हीट का एक्सचेंज 0 है। इस प्रोसेस में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ है, तो ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य है। इतना पहले लिख लीजिए सभी बच्चे आराम से, एक बार बता दो। संडे को पूरी सीट का डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है। तुम्हारा मैथ क्लास 9 बजे सर से पूछ लिया, तो 2 घंटे में पूरा खत्म करा के छोड़ेंगे। देखिए जूल थॉमसन और जूल केल्विन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल केल्विन इफेक्ट, व्हेन गैस मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, गैस को मूव कराया जाता है अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की तरफ। देखो इसीलिए प्रैक्टिकल बना दिया। ये था प्रेशर P1 हायर, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इंटरनल एनर्जी U1। पोरस इस पिस्टन को पूरा दबा दिया और छन कर वो इस रीजन में गई। यहाँ का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, इंटरनल एनर्जी U2। तो P1 है हायर, P2 है लोअर। तो थ्रो ए पोरस प्लग आपने मूव कराया है P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2, तो यहां पर लोअर से हायर वॉल्यूम हुआ, कम से ज्यादा। T1 ऑब्वियसली जब जहां प्रेशर ज्यादा तो वहां टेम्परेचर भी ज्यादा। अब जब तुमने मूव कराया तो प्रेशर कम तो टेम्परेचर भी कम, तो टेम्परेचर क्या हो गया? गिर गया। इसी को तो कूलिंग कहते हैं, ताप की गिरावट को कूलिंग कहते हैं। कल की तुलना में आज थोड़ी ठंडक ज्यादा है, था ना आज, है ना? तो आज क्या कहोगे? कूलिंग हुई ना, तो ये कूलिंग है। जैसे अब गर्मियों के समय एसी लगाते हो कमरे में, एसी चलाया तुमने, तो जब वो ठंडा होने लगता तो कहते हो अब कूल कर रहा है, तो मतलब टेम्परेचर की गिरावट आ रही है। ताप की गिरावट को ही हम क्या कहते हैं? कूलिंग। तो वही है, सच टाइप ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, इस प्रकार की ताप की गिरावट को हम क्या कहते हैं? जूल थॉमसन कूलिंग, उसे कहते हैं जूल थॉमसन कूलिंग। इस प्रकार की ताप की गिरावट को हम कहते हैं जूल थॉमसन कूलिंग। अब देखिए वर्क डन बाई द पिस्टन 1 ऑन द गैस,
पिस्टन 1 के द्वारा गैस पे वर्क डन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल है F1, F1 की वैल्यू P1 इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, तो W1 बराबर P1 इंटू AX1, AX1 क्या है V1, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट रीजन, तो W1 की वैल्यू P1 V1। वर्क डन बाई द गैस ऑन द पिस्टन सेकेंड, W2 की वैल्यू P2 V2। W1 बड़ा W2 से, W1 इज ग्रेटर देन W2, तो डेल्टा W बराबर W1 माइनस W2। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो U1 भी U2 से बड़ा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। अब देखिए इस प्रोसीजर में, इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में देखिए 8 नंबर, यहां पर कोई हीट का एक्सचेंज किया है आपने? कोई तो एक्सचेंज तो किया नहीं, आपने कहा ही नहीं कि हम हीट दे रहे हैं, ऊष्मा एब्जॉर्ब करी या ऊष्मा रिजेक्ट करी, कुछ भी नहीं, तो हीट का एक्सचेंज जीरो। एक्सचेंज ऑफ हीट डेल्टा क्यू की वैल्यू है जीरो, डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो। अब लगा दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा। अब ये नहीं कि तुम्हें डेल्टा ई के फॉर्म में, आप डी के फॉर्म में दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं, जो फॉर्म चाहे वो ले लें। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई जीरो, ये है U1 माइनस, ये कर दीजिए U2 प्लस W2, U1 प्लस W2, U2 प्लस W2 P2 V2, U1 प्लस W1 P1 V1, U2 प्लस W2 P2 V2, U1 प्लस W1 P1 V1, U2 प्लस W2, तो ये क्या होती है इंथैल्पी, इंथैल्पी है, याद कर लो H, ये किसके बराबर है U प्लस PV के, अब यहां पर U2 प्लस P2 V2, तो ये याद करो इंथैल्पी, इंथैल्पी H बराबर U प्लस PV, इंथैल्पी H बराबर U प्लस PV, तो H1 बराबर U1 प्लस P1 V1, ये रीजन फर्स्ट की है, और H2 बराबर, अरे वो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए उठा नहीं पा रहे हैं। अखंड सर बोल रहे हैं, हाँ कितनी देर में आ रहे हो? कब आए वही मैं पूछने के लिए कर रहे थे। हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 बजे तक आओ, 12:30 पौने 1 तक, 12:30 तक। ठीक है। तो ये हो गया रीजन फर्स्ट की इंथैल्पी, याद कर लो H बराबर U प्लस PV, मैक्सिमम पॉसिबल हीट, 110% ऑब्जेक्टिव है, आता ही आता है। H बराबर U प्लस PV, कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ऐसे देने ही हैं
जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पास हो जाए। ठीक है, तो ये फार्मूले वाले H बराबर U प्लस पी वी, तो ये आना ही आना है। अब रीजन फर्स्ट की इंथैल्पी H1 बराबर U1 प्लस P1 V1, इंथैल्पी H2 बराबर U2 प्लस P2 V2, ये आप रख दीजिए। तो ये U2 प्लस P2 V2, U1 प्लस P1 V1, U2 प्लस P2 V2 हो गया H2, ये हो गया H1। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में इंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट। जूल फ्री एक्सपेंशन में क्या कांस्टेंट रहता है? इंटरनल एनर्जी। इसमें इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो H क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो लिख दीजिए इन जूल थॉमसन इफेक्ट इंथैल्पी H रिमेन्स कांस्टेंट, H रिमेन्स कांस्टेंट। जूल थॉमसन इफेक्ट में इंथैल्पी सदैव नियत रहती है, H हमेशा कांस्टेंट रहता है, H रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट रहता। अब देखिए 11 नंबर, इंथैल्पी सदैव नियत रहती है। जूल थॉमसन इफेक्ट में लर्न कर लो, इंथैल्पी H बराबर U प्लस पी वी कांस्टेंट, और जूल फ्री एक्सपेंशन में जो लास्ट टर्म पढ़ा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो ये टेम्परेचर का गिरावट है उसे क्या कहते हो? जूल थॉमसन कूलिंग। उसका फार्मूला याद करो, थोड़ा टिपिकल है पर याद करना है। जूल थॉमसन कूलिंग, जूल थॉमसन कूलिंग डेल्टा T बराबर 1/Cp T डेवर V अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट P माइनस डेल्टा P। ये आया डेल्टा T बराबर 1/Cp T डेवर V अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट P माइनस V डेल्टा P। ये आपका आया जूल थॉमसन कूलिंग। डेल्टा T बराबर 1/Cp T डेवर V अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट P माइनस V डेल्टा P। ये आपका आया जूल थॉमसन कूलिंग डेल्टा T। ठीक है, याद करो डेल्टा T ताप की गिरावट 1/Cp, Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कुछ लोग पढ़ते हैं बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, एक ही बात है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बात वही है। T फिर वॉल्यूम का चेंज टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट P माइनस V डेल्टा P। ठीक है, याद कर लीजिए, 2-4 बार लिख लिख के याद करो। ठीक है, Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा T टेम्परेचर का डिक्रीमेंट है, डेल्टा T प्रेशर का वेरिएशन है। तो डेल्टा T बराबर 1/Cp T डेवर V अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट P माइनस V डेल्टा T। डेल्टा P समझ में आया? उत्सव नाम है ना, उत्सव नाम है ना। ठीक, अब देखिए देखिए 12 नंबर पॉइंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट बताया था। जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू से दिखाते हैं, वो ताप का परिवर्तन है, टेम्परेचर का चेंज है प्रेशर के रिस्पेक्ट में।
उसमें टेम्परेचर का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया था, किसमें, जूल फ्री एक्सपेंशन। यहाँ टेम्परेचर का चेंज, और वो प्रेशर में भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, वहाँ भी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों के रिस्पेक्ट में। तो ये जूल, बस वहाँ पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट थी, यहाँ इंथैल्पी कांस्टेंट, ये अंतर है। तो देखिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू बराबर क्या है, डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच। ताप में परिवर्तन दाब के रिस्पेक्ट में एच कांस्टेंट, टेम्परेचर में चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, कांस्टेंट एच। टेम्परेचर में चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट एच, ये रहेगा। डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच, ये है। ठीक है, ये लिखेंगे, समझ गए। ये डेवर टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। डेवर पी का मतलब चेंज इन प्रेशर, एच का मतलब कांस्टेंट इंथैल्पी, कांस्टेंट इंथैल्पी, ये हुआ कांस्टेंट इंथैल्पी। अब आइए नंबर, ये पॉइंट जितने याद कर लिए 13 नंबर, 13 ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो, जितने पॉइंट्स बता रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह बुकों में छाटोगे तो तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही पेपर तैयार कर पाओगे। वो पूरा हम सलूशन दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से एक एक पॉइंट याद करना है। अब देखिए जरा 30 नंबर, इसी से करिए। डेल्टा टी याद कर लिया है, डेल्टा टी बराबर 1/Cp टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी डेल्टा पी। ठीक है, इसको हमने डेल्टा टी के नीचे डेल्टा पी कर दिया, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी ऐसे कर दिया। ठीक है, 1/Cp किया, टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी कर दिया। ठीक है, टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी कर दिया। अब इसे कर दीजिए डेवर टी अपॉन डेवर पी, क्या रखिए, एच कांस्टेंट, क्या रखिए, एच कांस्टेंट। इसी डेल्टा को डेवर में, मैथ में बदलना बड़ी टिपिकल बात है, फिजिक्स में कुछ नहीं। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी को क्या कर दिया, डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच, 1/Cp टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी। इसे हम म्यू से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, म्यू। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू बराबर 1/Cp टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस। ये है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, ये है आपका जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये पहले याद किया कि नहीं, 2-4 बार अभी अपने दिमाग में। डेल्टा टी बराबर 1/Cp टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी डेल्टा पी। डेल्टा टी बराबर 1/Cp स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, टी वॉल्यूम का चेंज टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्रेशर कांस्टेंट, माइनस वी डेल्टा पी। यही रिलेशन लिखा। डेल्टा पी नीचे ले आए। ठीक है, डेल्टा को डेवर में कन्वर्ट कर लो, ये करो डेवर टी डेवर पी। अपनी तरफ से जूल थॉम्सन इफेक्ट में क्या कांस्टेंट रहता है, एच लगा दीजिए।
जूल थॉम्सन में क्या कांस्टेंट रहता है? एच। एच लगा दीजिए, तो डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच, डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच बराबर 1 अपॉन सी पी टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी। ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच 1 अपॉन सी पी टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट माइनस वी। ये किसके बराबर? म्यू के। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू, वो डेवर टी अपॉन डेवर पी किया। अब तुम कहोगे एच कैसे ले आए? अपनी तरफ से, क्योंकि जूल थॉम्सन इफेक्ट में एच कांस्टेंट, एच लगा दिया, तो म्यू बराबर 1 अपॉन सी पी टी डेवर बी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस बी। अभी तक ना ये आया है और ना ही ये आया है, जनरल फार्मूला नहीं आया है अभी, ठीक है, ये नहीं आए, अभी तक आए ही नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं आया, वैल्यूज के फॉर्म में आया है। कुमार आर्यन अब आने लगा समझ में कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? ये इस पेपर का सबसे टफ टॉपिक है जो तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें ये आ रहा है तो सब फिर आना चाहिए, है ना? बहुत बड़ा टॉपिक है। अब वो तो प्रूफ था, इसका बहुत बड़ा प्रूफ जो हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। जल्दी नोट करो फिर हम बताएं। आइडियल गैस के लिए बताएंगे, रियल गैस के लिए बताएंगे। ये हो गई। संडे को इस पे ऑब्जेक्टिव सीट में बताएंगे आपको, जो कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव। सब लोग सीट लेके आइएगा, है ना, जो हमने दी है। देखिए 8 नंबर पॉइंट कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में नोट हो गया। इनका कहाँ तक रह गया? प्रियांशु इनका देखो कहाँ तक लिख लिया है। अच्छा लिख रहे हैं, लिख डालो, लिखो, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अभी पापा छोड़ने आ रहे हैं कि अपनी स्कूटी से आ जा रहे हैं? स्कूटी से आती है, टेम्पो से? अरे स्कूटी खरीद लो, चला नहीं पाती है? तुम्हारे पास पैसे कोई कमी नहीं, स्कूटी खरीदो तुरंत। अरे सीखो उसे, घर के पास में पार्क वार्क है तो उसी के राउंड लगाओ रात में, सुबह दोपहर शाम जब समय मिल जाए 2-4 राउंड लगाओ, चलाना सीख जाओगे। साइकिल चला लेती हो? अरे यही तो दिक्कत है, तुम लोग साइकिल चला लेती हो, तुम नहीं चला पाती, तो कैसे स्कूटी चलाओगे? इसके लिए साइकिल चलाना जरूरी है। चला लेते हो ना साइकिल वाइकिल? कार, तुम्हें कार चलानी है, पहले मेहनत करो, बन जाओ कुछ, खुद ही अपने पैसे से कार खरीदोगे, वही बेस्ट है। हाँ तुम लिखोगे नहीं, फोटो खींच के घर चले जाओगे, हम देख रहे हैं। लिखोगे नहीं, आदत थर्ड पेपर में लिख नहीं पाओगे, इसलिए कह रहे हैं लिखने की आदत बनाओ, बढ़िया रजिस्टर बनाओ। तो हमारे क्षेत्र के हो इसलिए तुम्हारी बड़ी चिंता है हमें, और रैया के हो ना, हम लोग वहीं इटावा के, तो इसलिए हम बड़ी चिंता कर रहे हैं तुम्हारी कि कैसे तुम लिखने की आदत डालो। देखो इधर, एक्सचेंज ऑफ हीट, जूल थॉम्सन इफेक्ट में हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हीट का चेंज क्या हो गया? 0। तो इंटरनल एनर्जी चेंज U1 माइनस U2, वर्क डन W माइनस W2, तो U2 प्लस W2, ये
U1 प्लस W1, U2 प्लस W2 तो U2 W2 P2 V2, U1 W1 P1 V1। इंथैल्पी H बराबर U प्लस PV। इंथैल्पी H की वैल्यू क्या है? U प्लस PV। तो H1 बराबर U1 प्लस P1 V1, H2 बराबर U2 प्लस P2 V2। इंथैल्पी H1 बराबर U1 प्लस P1 V1, इंथैल्पी H2 बराबर U2 प्लस P2 V2। तो ये जब आपका ये हो गई H2, ये हो गया H1, तो इंथैल्पी क्या रहती है? सेम। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका इन जूल थॉमसन इफेक्ट इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, H रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए जूल थॉमसन कूलिंग फार्मूला याद करिए, डेल्टा टी बराबर 1/Cp टी डेबर बी अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट पी माइनस बी डेल्टा पी। ठीक है, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा। जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू डेबर टी अपॉन डेबर पी एट कांस्टेंट एच। टी का चेंज पी के रिस्पेक्ट में एच है कांस्टेंट, टी का चेंज पी के रिस्पेक्ट में एच है कांस्टेंट। ये है टेम्परेचर का चेंज, ये है प्रेशर का चेंज। जब एच इंथैल्पी मैक्सिमम पॉसिबल हीट क्या रखी है? कांस्टेंट। डेल्टा टी का मान 1/Cp टी डेबर वी अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी डेल्टा पी। डेल्टा टी के नीचे डेल्टा पी 1/Cp टी डेबर बी अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी। अब इस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी को क्या कर दिया? डेबर टी अपॉन डेबर पी, क्या रखा? एच कांस्टेंट। 1/Cp टी डेबर वी अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी। ठीक है, ये हो गया जूल थॉमसन, इसी को म्यू से दिखा दिया, ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। देखिए 13 नंबर, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर 1 ग्राम मोल आइडियल गैस। मोल आइडियल गैस पीवी इक्वल टू RT के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू RT के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस पीवी बराबर RT, तो P बराबर RT अपॉन V। P की वैल्यू RT अपॉन V, या V की वैल्यू V की वैल्यू RT अपॉन V। PV बराबर है RT, V की वैल्यू है RT। ये जरा रखो, तो म्यू बराबर 1/Cp टी डेबर V अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट, यहाँ रख दीजिए 1/Cp वैल्यू है RT अपॉन P कांस्टेंट। अब यहां पर P कांस्टेंट लगा है, P बाहर आ जाएगा, R कांस्टेंट होता ही है, बाहर आ जाएगा। तो म्यू बराबर 1/Cp, R अपॉन P बाहर लाइए, और T का T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। हम तो बता सकते थे कि एक ही बार में, पर हमने कर दे, तो ये वैल्यू क्या हो गई? RT अपॉन P। तो म्यू बराबर 1/Cp RT अपॉन P माइनस V। RT अपॉन P की वैल्यू क्या है? V। तो ये हो गया, ये भी V, 1/Cp V माइनस V, 0। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 होता है। किसके लिए?
आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज 0 फॉर आइडियल गैस। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0 है फॉर आइडियल गैस। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बस करके भी दिखा दिया, कुछ जगह छोटा मोटा कर देते हैं, ठीक है, तो आदत बनी रहे। तो V की जगह क्या रखा, RT अपॉन P, R फिक्स बाहर आ गया, P फिक्स कांस्टेंट तुमने बाहर लगा दिया, तो RP क्या हो गया कांस्टेंट, तो RT अपॉन P, और T का T के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1। RT अपॉन P की वैल्यू क्या है V, तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट 0 है। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए 0। अब रियल गैस के लिए ये छोटा नहीं है 13, ये 14 नंबर पॉइंट। तो आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट 0 होता है, ठीक है, करके दिखा दिया, जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहे, कहीं भूल गए तो कर। अब जैसे रियल गैस के लिए तो कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा है, तो वहां तो बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए 15 नंबर, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस और वांडर वाल गैस। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस और वांडर वाल गैस। रियल गैस या वांडर वाल गैस के लिए, रियल गैस की इक्वेशन है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर RT। ये रियल गैस की इक्वेशन है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इजकल टू RT। ए है प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट है। ए है प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, करेक्शन कांस्टेंट। V है वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट, ये 1 ग्राम मोल के लिए है। A है प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, B है वॉल्यूम करेक्शन। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर RT। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर RT, ठीक है, ये इक्वेशन है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस और वांडर वाल गैस। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर RT, और इसमें जूल थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू है 1 अपॉन CP, 2A अपॉन RT माइनस बी। इसमें प्रूव करना संभव नहीं, बहुत बड़ा प्रूव है। म्यू बराबर 1 अपॉन CP, 2A अपॉन RT माइनस बी। ए प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, V वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट। याद कर लीजिए म्यू बराबर 1 अपॉन CP, 2A अपॉन RT माइनस बी। ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है रियल गैस के लिए। आइए बच्चों, बस अब 2 पॉइंट और खत्म। कुमार आर्यन बोर हो रहे हैं, भूख भी इन्हें लग रही है ना? क्यों, वहाँ खाना कहाँ खाते हो? मैस में 12 बजे तक ही खाना मिलता होगा कि बाद में ही मिलता है? 1 बजे। अरे तो बस हम अभी छोड़ रहे हैं। अब देखिए 16 नंबर, ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए 0 है, रियल गैस के लिए क्या होगा? ठीक है, ये है। तो क्या रियल गैस के लिए भी 0 हो सकता है? तो एक विशेष टेम्परेचर है, इन्वर्जन टेम्परेचर।
एट इन्वर्जन टेम्परेचर Ti, एट इन्वर्जन टेम्परेचर Ti पर म्यू की वैल्यू 0 होती है फॉर रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए एक विशेष टेम्परेचर पर म्यू की वैल्यू 0 होती है, उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर। एक विशेष टेम्परेचर पर रियल गैस के लिए भी क्या होता है? टेम्परेचर का मान 0 होता है। तो एट इन्वर्जन टेम्परेचर Ti म्यू की वैल्यू 0। एक विशेष टेम्परेचर पर म्यू की वैल्यू 0 होती है रियल गैस के लिए भी। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर। मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट रियल गैस के लिए भी 0 होता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट रियल गैस के लिए भी 0 होता है। तो T बराबर Ti पर T की वैल्यू Ti रखो तो म्यू की वैल्यू 0 रखो जरा म्यू का मान। म्यू बराबर 1/Cp 2a/RT माइनस म्यू कर दिया 0, 2a/RTi माइनस v 0 कर दिया, 2a/RTi माइनस b बराबर 0, 2a/RTi बराबर b। तो इन्वर्जन टेम्परेचर का मान क्या आया है? 2a/RB। इन्वर्जन टेम्परेचर Ti की वैल्यू आई 2a/RB। ये इन्वर्जन टेम्परेचर Ti की वैल्यू आई 2a/RB। ये इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक है, मंडे को तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं उनमें सेकंड लॉ पढ़ ही लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया है इंट्रॉपी वाले से वो बता के। ठीक है, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन तुमने नहीं पढ़ा है ना, करवा देंगे। इन्वर्जन टेम्परेचर Ti जल्दी लिखिए 2a/RB। एक विशेष टेम्परेचर पर, नोट कर लिया तुम लोग, एक विशेष टेम्परेचर पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है रियल गैस के लिए भी। एक विशेष तो T बराबर Ti पर म्यू की वैल्यू क्या है? 0। म्यू बराबर है 1/Cp 2a/RT माइनस b। म्यू क्या कर दिया? 0। जब T रखा Ti, इसे 0 कर दिया, 2a/RTi माइनस b बराबर 0। तो 2a/RTi बराबर b और Ti बराबर 2a/RB। ये है बच्चों इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है प्रफुल्ल, तुम लोग बताओ, समझ रहे हैं ना? बताओ कुछ, कहीं दिक्कत हो? बोलो तो एक बार और बताए ना। देखो क्या ये वाला तो तुमको, ये वाला रियल गैस है। रियल गैस के लिए इक्वेशन है P + a/v², v माइनस b बराबर RT। याद हो गई कि नहीं? वांडरवाल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन P + a/v², v माइनस b बराबर RT। इस गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकाला गया। अब वो छोटा प्रूफ नहीं हो, बड़ा, बहुत बड़ा प्रूफ है, नहीं तो हम करके दिखा देते, है ना? तो वो इसीलिए, वो पिछला वाला थोड़ा छोटा था तो रखना तो तुरंत हो गया। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा बड़ा है तो तुम्हें तो डायरेक्ट हमने लिख दिया म्यू बराबर 1/Cp। 1/Cp तो था ही, है ना? यहां पे ये वैल्यू आती है 2a/RT, 2a/RT माइनस v। वो याद करनी है, जो v था जैसे वो v वो ही है, तो वो v की जगह स्मॉल v आएगा। पूरा सॉल्व है, 2-3 पेज का प्रूफ है। तो 2a/RT माइनस v, ये याद कर लो। ठीक है, a प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, b वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर। ठीक है, अब यही इन्वर्जन टेम्परेचर पर Ti पर
रियल गैस के लिए भी म्यू का मान जैसे आइडियल गैस के लिए 0 है, म्यू का मान इसके लिए भी 0 होता है। तो म्यू की वैल्यू 0 होती है रियल गैस के लिए। तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर। एक विशेष ताप पर, एक विशेष टेम्परेचर पर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज आल्सो 0 फॉर रियल गैस। वो 0 होता है रियल गैस के लिए भी। तो वो टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है? 0। तो म्यू 0 रखा तो टी की जगह टी आई रखा। अब ये 0 किया, 2a/RTi माइनस बी बराबर 0, तो 2a/RTi बराबर बी और ti बराबर 2a/RB। ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जरा सा, बस जरा सा एक पॉइंट और, बस खत्म। क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यह अलग चीज है, बॉयल्स टेम्परेचर। संडे को यूज करना इसलिए बता दे रहे हैं। बॉयल्स टेम्परेचर टीबी, एक देखो रियल गैस क्या है? रियल गैस क्या है? वो गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रियल गैस। ए गैस विच डज नॉट ओबे द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। एक गैस है जो ओबे नहीं करेगी बॉयल के नियम का और चार्ल्स के नियम का। ठीक है, उसे कहते हैं रियल गैस। पर यह रियल गैस एक विशेष टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ ओबे कर जाती है। बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ ओबे नहीं करेगी, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ ओबे कर जाएगी। उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉयल्स टेम्परेचर। देखिए, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, रियल गैस आल्सो ओबे द बॉयल्स लॉ। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रियल गैस आल्सो ओबे द बॉयल्स लॉ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रियल गैस भी ओबे करेगी बॉयल्स लॉ को। इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर, इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रियल गैस आल्सो ओबे द बॉयल्स लॉ इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। उसे हम क्या कहते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। लिख दिया थ्योरी, नहीं याद करना कोई ज़रूरत नहीं है, मेन आपको समझ में आना चाहिए। तो रियल गैस एक विशेष टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ को ओबे करती है। मतलब T बराबर TB पर PB की वैल्यू कांस्टेंट, PB की वैल्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ को ओबे कर गई, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। और बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू है, बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू है TB बराबर A/RB। याद करना है, TB बराबर A/RB, TB बराबर A/RB। अब देखिए, इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? टेम्परेचर TI की वैल्यू क्या है? 2A/RB। TI की वैल्यू क्या है? 2A/RB। कर दीजिए, तो TI बराबर 2TB। ठीक है, ये आपका, या TB बराबर TI/2। ठीक है बच्चों, ये आज हो गया। ठीक है, ये बच्चों आज की क्लास ओवर हो गई।
अब संडे को सुबह 7 नहीं, कल हम जा रहे हैं ना बाहर, अब कहाँ लौट पाएंगे।